नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड सेरेमनीज में से एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी आईफा अवार्ड्स अपने 25th एडिशन के साथ जयपुर राजस्थान में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। ये इवेंट 8 और 9 मार्च को 2025 को सीतापुरा में लोकेटेड जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी JECC में होगा। इस खास मौके पर पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी जयपुर अपनी सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता का संगम प्रेजेंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, अपने रिच कल्चर हेरिटेज, भव्य महलों और किलों के लिए फेमस है। हवा महल, आमेर किला, सिटी पैलेस और जल महल जैसे हिस्टोरिकल साइट्स शहर की शान बढ़ाते हैं। आईफा 2025 के इवेंट के लिए इन जगहों को खास रूप से सजाया और संवारा जा रहा है, जिससे शहर की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। आईफा का 25th एडिशन न केवल बॉलीवुड की उपलब्धियों का जश्न मनाएगा, बल्कि ये राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का एक खास मौका भी होगा। इस समारोह में देश विदेश के लगभग 15,000 मेहमानों को शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के मेजर स्टार्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और अदर सेलिब्रिटीज भी शामिल होंगे। इस बार आईफा अवार्ड्स की होस्टिंग पॉपुलर एक्टर कार्तिक आर्यन और डायरेक्टर करण जौहर करेंगे। वहीं डिजिटल आईफा अवार्ड शो की होस्टिंग एक्टर अपार शक्ति खुराना करेंगे। इसके अलावा एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपने दादा राज कपूर की 100th बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में एक स्पेशल ट्रिब्यूट परफॉर्मेंस देंगी। आईफा 2025 के दौरान राजस्थान सरकार अपनी नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च करेगी। इस नीति का मेन ऑब्जेक्टिव स्टेट को एक मेजर फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्टैब्लिश करना होगा, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोकल एम्प्लॉयमेंट के मौके भी क्रिएट होंगे। आईफा 2025 के इवेंट से जयपुर के होटल, बाजार और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर खास रौनक देखने को मिल रही है। हवा महल, आमेर किला और सिटी पैलेस को नए अंदाज में सजाया गया है, जिससे नंबर ऑफ टूरिस्ट में बढ़ावा मिलेगा। लोकल ट्रेडर्स और हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट को भी इस इवेंट से लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट और गेस्ट शहर में आएंगे। इतने बड़े इवेंट के लिए सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेशल तैयारियां भी की जा रही हैं। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इंश्योर किया कि सभी मेहमानों और पार्टिसिपेंट्स के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। इसके अलावा यातायात और पार्किंग की सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि रेजिडेंट्स और विजिटर्स को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आईफा 2025 के लिए नॉमिनेशन की घोषणा भी हो चुकी है। अनीस बाज़मी की भूल भुलैया 3 को 7 कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला है। अमर कौशिक की स्त्री 2 और निखिल नागेश भट्ट की किल ने भी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में अपनी जगह बनाई है। इसके अलावा बेस्ट मूवीज की लिस्ट में लापता लेडीज, भूल भुलैया 3, स्त्री 2 और किल, आर्टिकल 370, शैतान और बेस्ट डायरेक्टर नॉमिनीज हैं किरण राव, लापता लेडीज, निखिल नागेश भट्ट फॉर किल, अमर कौशिक फॉर स्त्री 2। साथ ही प्लेबैक सिंगर्स के नॉमिनेशन लिस्ट में हैं अरिजीत सिंह, जिनको लापता लेडीज के सॉन्ग सजनी, और करण औजला को बैड न्यूज के सॉन्ग तौबा तौबा के लिए नॉमिनेट करा है। और फीमेल सिंगर श्रेया घोषाल को भूल भुलैया 3 में, आमी जेतोमार 3.0 और फिल्म लापता लेडीज के सॉन्ग धीमे धीमे के लिए नॉमिनेट किया गया है। और मधुबांती बागची को स्त्री 2 सरकटे का आतंक के फिल्म के सॉन्ग आज की रात के लिए नॉमिनेट करा गया है। वहीं बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के लिस्ट में नितांशी गोयल और स्पर्श श्रीवास्तव फॉर लापता लेडीज और आलिया भट्ट फॉर जिगरा और राजकुमार राव को श्रीकांत के लिए नॉमिनेट करा गया है। आईफा 2025 का जयपुर में इवेंट न केवल इंडियन सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि ये राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को वर्ल्ड स्टेज पर रिप्रेजेंट करने का एक सुनहरा अवसर भी है। इस इवेंट से न केवल फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोकल इकोनॉमी, टूरिज्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी नई दिशा मिलेगी। जयपुर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ इस ग्रैंड इवेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है। आईफा 2025 के लिए गुलाबी नगरी तैयार है और ये आयोजन भारतीय सिनेमा और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत के संगम का प्रतीक बनेगा। इस इवेंट से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन और तैयारियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल द इंडिया मूव से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।